तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो स्टेपल फूड है उसमें यहाँ पर सब्जियों का बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे कि आलू आलू यहाँ पर बहुत सारी सब्जियों में मिलता है, चाहे वो करी देख लो, जो करी होती है लिक्विड टाइप की जो सब्जी होती है उसमें भी यहाँ पर आलू दिखाई देता है। प्याज भी लगभग जो है ना ज़्यादातर सब्जियों में जो है ना डाली जाती है। और इसके अलावा जो टमाटर है वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और लगभग हर सामान में यहाँ पर जो टमाटर है वो यहाँ पर डाला जाता है। तो यहाँ पर जो तीन चीज़ें हैं, आलू, प्याज और टमाटर, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट है। लेकिन ऐसे समय में यहाँ पर जो अभी समय चल रहा है उसमें यहाँ पर जो टमाटर है, जो यहाँ पर अति महत्वपूर्ण सब्जी है, वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्राइसी हो गया है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं जो पहले यहाँ पर ज़्यादा टमाटर ख़रीदते थे वो उन्होंने यहाँ पर अब कम कर दिया है। और ऐसे नहीं है सिर्फ एक ही जगह पर टमाटर महंगा हो गया, बल्कि देश के कोने कोने में यहाँ पर जो टमाटर की जो प्राइस है वो यहाँ पर महंगी हो गई। और ना सिर्फ टमाटर की बल्कि बाकी जो दूसरी सब्जियाँ हैं उनके प्राइस भी यहाँ पर जो है ना शॉर्ट अप कर गए हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए हैं। इवन यहाँ पर जो दिल्ली है वहाँ पर तो 140 रुपये किलो तक भी यहाँ पर जो है ना सामान जो टमाटर है उसका रेट चले गए हैं। तो देख सकते हैं आपके यहाँ पर जो महंगाई है वो कित कदर हो रही है सब्जियों में, और टमाटर के जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले तो यहाँ पर ऐसा होता था कि आलू, प्याज और टमाटर के प्राइस अगर बढ़ जाते थे ना तब यहाँ पर सरकारें भी गिर जाती थी। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया कि सरकारें यहाँ पर जैसी है वैसी ही है और यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। तो पहले तो सरकारें गिर जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर जो लोग हैं उनका जो टॉलरेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और यहाँ पर जो महंगी चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है ना टॉलरेट कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर जो महंगी है ख़रीद लेंगे थोड़ा। लेकिन यहाँ पर जो यकीनन महंगाई है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि यहाँ पर जो टमाटर की जो प्राइस है वो यहाँ पर ऐसे कैसे बढ़ गए हैं, क्या है इसके पीछे की वजह। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो टमाटर के प्राइस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। और वैसे भी यहाँ पर जो हाउस होल्ड होते हैं तो उनका जो ज़्यादातर बजट जो होता है वो खाने पीने की चीज़ों के ऊपर जाता है, और ख़ास तौर से सब्जियों के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो सब्जियों के ऊपर जो बजट जा रहा है उनका वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और इवन यहाँ पर जो दिल्ली है वहाँ पर भी एक सर्वे किया गया था जिसमें से यहाँ पर 10 में से 6 लोगों ने यहाँ पर ये बताया है कि भाई यहाँ पर कुछ दिनों पहले जो हमारा खाने पीने का जो बजट होता था, सब्जियों का जो बजट होता था, उससे यहाँ पर अब कीमत 50% ज़्यादा हो गई है। यानी कि यहाँ पर जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। और इसमें यहाँ पर जो टमाटो की जो प्राइस है उसने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि देखा जाए तो जो टमाटर के जो प्राइस है वो ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि यहाँ पर देश के कोने कोने में महंगे हो रहे हैं। दिल्ली में भी यहाँ पर 140 रुपये तक यहाँ पर जो है ना प्राइस इसका चला गया था। तो नॉर्मली यहाँ पर जो है ना 100 के आसपास अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पर जो देश में कोने कोने में जो टमाटर है उसकी कीमत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और हमारे यहाँ पर भी लगभग जो है ना 100 रुपये किलो बिक रहा है टमाटर। तो यहाँ पर जो टमाटर है उन लोगों ने खाना कम कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जब कीमत जो है ना ज़्यादा हो जाती है तो कंजम्पशन यहाँ पर कम हो जाता है। जो यहाँ पर पहले 2 किलो लेता था उसने यहाँ पर 1 किलो या आधा किलो लेना शुरू कर दिया है। और इस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें है वो मैनेज की जा रही है। तो भाई यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आता है कि भाई यहाँ पर जो टमाटर की जो कीमत है वो इतनी ज़्यादा क्यों जा रही है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो टमाटर की जो पैदावार होती है ना वो यहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी यहाँ पर साउदर्न इंडिया में होती है। और साउदर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा टमाटर की खेती बहुत ज़्यादा होती है। साउदर्न इंडिया में तो समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो है ना टमाटर की जो खेती है वो यहाँ पर साउथ इंडिया में ही होती है। और साउथ इंडिया से यहाँ पर जो है ना पूरे इंडिया में टमाटर की सप्लाई की जाती है। तो यहाँ पर साउथ इंडिया में कुछ ऐसी जो है ना मौसम से संबंधित चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो टमाटर का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर जो है ना कम हुआ है। और ऐसी ही कंडीशन यहाँ पर पिछले साल भी हुई थी। पिछले साल भी आपको पता होगा कि जो टमाटर की जो कीमत थी ना वो 150 रुपये 200 रुपये किलो तक भी पहुँच गई थी। तो पिछले साल तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हालत है वो यहाँ पर ख़राब हो गई थी। और इस साल भी यहाँ पर जो हालत है वो यहाँ पर कोई अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो चलिए उस बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी जो क्लाइमेट की जो कंडीशन है उसकी वजह से यहाँ पर टमाटर का प्रोडक्शन गिरा है। अब देखिए, सबसे बड़ा कारण तो यहाँ पर होती है हैवी रेन। क्योंकि देखा जाए तो अगर यहाँ पर किसी भी फसल में चीज़ें जो है ना एक्सेस हो जाती है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है ना, तो उसमें यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो है ना चावल में अगर देखा जाए तो चावल के लिए पानी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर हद से पानी ज़्यादा हो जाए तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना खेती ख़राब हो जाती है। तो इसी तरह की जो चीज़ें है वो टमाटर की खेती के साथ भी हो रही है। टमाटर के लिए पानी चाहिए क्योंकि उसका फल बनने में यहाँ पर पानी ज़्यादा लगता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना एक्स्ट्रा पानी इतना ज़्यादा भी नहीं चाहिए कि भाई यहाँ पर जो टमाटर के जो
पौधे हैं वो यहाँ पर ख़राब हो जाए। और ऐसे ही यहाँ पर जो है ना एक्सेस रेन के रूप में हमें साउथ इंडिया में देखने को मिल रहा है। जहाँ पर भी टमाटर के खेत हैं वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा पानी देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पानी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रही है। वाटर लॉगिंग तो यहाँ पर जो है ना किसी भी प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती है। तो वाटर लॉगिंग की होने की वजह से यहाँ पर उनकी जो जड़ें होती है वो यहाँ पर कमज़ोर हो गई है, और जड़ें जो है ना वो ज़मीन से यहाँ पर जो है ना टिक नहीं पा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्लांट है वो यहाँ पर ख़राब हो रहे हैं। तो जो टमाटर है उनमें कीड़े लग रहे हैं, और यहाँ पर जो फसल है वो यहाँ पर चौपट हो रही है। तो यहाँ पर जो एक्सेसिव रेन है वो उसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें जो है ना सही नहीं हो रही है। और भी यहाँ पर जो दिल्ली में जो टमाटर ज़्यादा सप्लाई किए जाते हैं वो मुरादाबाद ज़िले से किए जाते हैं, जो यूपी में आता है। तो मुरादाबाद ज़िले में भी यहाँ पर जो है ना एक्सेसिव रेन हो गई है, जिससे क्या हो गया, वाटर लॉगिंग हुई खेत में, और वाटर लॉगिंग होने की वजह से यहाँ पर जो टमाटर है वो यहाँ पर ख़राब हो गए हैं। और इसकी वजह से यहाँ पर जितना टमाटर आना चाहिए था वो यहाँ पर आया ही नहीं, और इसी की वजह से यहाँ पर जो टमाटर है उसके जो प्राइस है वो यहाँ पर ज़्यादा हो गए। क्योंकि यहाँ पर एक इकोनॉमी का नियम है कि अगर यहाँ पर मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ा दोगे तो उसकी कीमत कम हो जाएगी, लेकिन अगर किसी चीज़ की सप्लाई यहाँ पर कम हो जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो ऐसे यहाँ पर टमाटर के साथ हो रहा है, टमाटर की जो सप्लाई है वो यहाँ पर जो है ना कम हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो उसकी जो वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब इसके अलावा यहाँ पर जब बारिश ज़्यादा हो जाती है और वाटर लॉगिंग हो जाती है खेत में, तो जो यहाँ पर फसल सही भी है ना, तो उसको तोड़ने के लिए यहाँ पर वो कैसे जाए, खेत में यहाँ पर उसकी तुड़ाई भी ढंग से नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पानी 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 है। तो यहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं वो यहाँ पर तोड़ भी नहीं पाएंगे। तो टमाटर की जो हार्वेस्टिंग होती है वो यहाँ पर ढंग से नहीं हो पाई। हार्वेस्टिंग मतलब कि जो पौधे में से जो ना फल है वो तोड़ना, तो वो जो फल है यानी कि टमाटर वो यहाँ पर टूट भी नहीं पा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि वहीं पर ही जो है ना पानी इतनी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो टमाटर है वो टूट नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टमाटर चाहिए था, जितना ज़रूरत थी उतना यहाँ पर जो है ना मिल ही नहीं पा रहा है। तो क्या हो रहा है, सप्लाई कम हो रही है, और यहाँ पर सप्लाई कम होने की वजह से रेट बढ़ रहे हैं। और तीसरा जो कारण है वो यहाँ पर ये है कि भाई यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो बारिश हो रही है ना, इसकी वजह से जो रोड नेटवर्क है वो यहाँ पर ख़राब हो जाता है। आपने भी देखा होगा कि अक्सर यहाँ पर जो है ना जब पहाड़ी वगैरह जो एरिया होते हैं वहाँ पर बारिश के समय में यहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाती है, जिससे यहाँ पर जो रोड है वो ख़राब हो जाते हैं। और इसके अलावा जो मैदानी क्षेत्र होता है वहाँ पर भी जो है ना बारिश के मौसम से जो है ना पानी ज़मीन में से निकलने लगता है, रोड के नीचे से बहने लगता है, जो रोड होती है वो यहाँ पर दब जाता है, पुल टूटने लगते हैं। पुल की टूटने की न्यूज़ हमने यहाँ पर जो है ना बिहार में भी कई सारी देखी है, और भी बहुत सारी जगह पुल टूट जाते हैं, जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डैमेज होता है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो सप्लाई करने की जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर जो है ना डिले हो जाती है और सही समय पर नहीं पहुँच पाती है। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर जो हार्वेस्टिंग हो रही थी थोड़ी बहुत, वो भी यहाँ पर जो है ना इस पुअर रोड कंडीशन की वजह से यहाँ पर जो है ना समय पर नहीं पहुँच पा रही है, जिससे क्या हो रहा है, जो कीमत है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पर ये कह रही है कि भाई यहाँ पर जो प्रोडक्शन हुआ है इस बार टमाटर का वो यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिला है, और ये टमाटर जो है ना वो यहाँ पर मार्केट में जल्दी आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्राइस है टमाटर के वो यहाँ पर जो है ना डिक्रीज़ होने लगेंगे। तो सरकार का तो यहाँ पर ये कहना है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर जो टमाटर है सिर्फ वही यहाँ पर महंगा हो रहा है, बल्कि यहाँ पर बाकी सारी जो चीज़ें होती है वो भी यहाँ पर महंगी हो रही है। ना सिर्फ सब्जी और फल, बल्कि यहाँ पर जो दूसरी चीज़ें होती है, चाहे वो मसाले हो, चाहे वो दलहन हो, चाहे वो तिलहन हो, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ना महंगी हो रही है। और आप देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो इन्फ्लेशन होता है वो क्या होता है। और अगर मैं यहाँ पर इन्फ्लेशन की बात करूँ तो इन्फ्लेशन भी यहाँ पर 5.1% चल रहा है, जो अभी का चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं फूड इन्फ्लेशन की बात करूँ तो भाई वो 9% से भी ऊपर हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो फूड प्राइसेस है वो यहाँ पर इन्फ्लेशन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर इन्फ्लेशन का जो रेशो है वो यहाँ पर 9% से भी ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर जो फूड इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर 9% से भी ज़्यादा है, जो नॉर्मल से जो है ना डबल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फूड प्राइसेस है उसकी वजह से यहाँ पर जो महंगाई है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अगर यहाँ पर जो फूड इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर अगर कम हो जाए ना, 5% के आसपास आ जाए, तो यहाँ पर जो ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर 4% के आसपास आ जाएगी। तो यहाँ पर जो फूड प्राइसेस है ना वो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है उसको स्काई रॉकेट करते हैं कि भाई यहाँ पर अच्छा यहाँ पर ये चीज़ें जो है ना सस्ती है, लेकिन अगर यहाँ पर जो है ना सब्जी महंगी हो जाएगी तो यहाँ पर जो ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो फूड इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर अगर कंट्रोल हो जाए तो हमारी महंगाई भी जो है ना वो भी यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर ये चीज़ जो अनकंट्रोल हो जाएगी ना, तो तब यहाँ पर जो है ना हालत जो है ना बद से बदतर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो फूड इन्फ्लेशन है उसकी वजह से यहाँ पर जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है। और यहाँ पर जो टमाटर के जो प्राइस है वो यहाँ पर कुछ कारणों से यहाँ पर बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि भाई इस बार जो है ना फसल पिछली बार से तो थोड़ी बेहतर हुई है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो टमाटर के जो प्राइस है वो यहाँ पर ठीक ठाक हो जाए और यहाँ पर हमें जो है ना
प्राइसेस हमें डिक्रीज़ देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।